अगर आप किसी बात को लेकर दुखी हैं, किसी वजह से दुखी हैं, 3 महीने कंटिन्यूअसली आप किसी बात को लेकर के दुखी हैं और 3 महीने हो गए हैं, तो ये निश्चित है कि आपको कोई न कोई डिज़ीज़ लग सकती है। कई बार क्या होता है कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है और आप उस दुःख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और 3 महीने हो गए हैं। देखिए, अगर 3 महीने कंटिन्यूअसली हो गए हैं, तो डेफ़िनिटली कोई न कोई आपको बीमारी लग सकती है, कोई न कोई बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो देखिए, जीवन है ये, तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना भी सबका निश्चित है। तो अगर हमें अगर जीवन मिला है, तो ये मृत्यु तो निश्चित है और हम सबकी निश्चित है। चलिए, मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत पुरानी कहानी है, मैंने बचपन में पढ़ी थी कि एक वृद्ध महिला होती है, तो उसका जवान बेटा जो है, वो मर जाता है। तो वो रोती-बिलखती हुई गौतम बुद्ध के पास जाती है और गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे होते हैं। तो वो गौतम बुद्ध से कहती है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, आप कैसे भी करके परमात्मा हैं आप तो कैसे भी करके उसे उसका जीवन वापस करिए, उसके प्राण वापस करिए। तो गौतम बुद्ध आँखें खोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम पास के गाँव में जाओ और एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के आओ। लेकिन सरसों ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वो वृद्ध महिला गाँव जाती है दौड़ते हुए और सबके घर के दरवाज़े खटखटाती है और कहती है कि मुझे एक मुट्ठी पीली सरसों दे दो, मेरे बेटे को जीवित करना है, लेकिन आपके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। तो सब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि कोई कहता है कि मेरे यहाँ तो 6 महीने पहले मृत्यु हुई है, कोई कहता है 1 महीने, कोई कहता है 1 साल, कोई 2 साल, तो सबके घर में कोई न कोई मृत्यु हुई होती है। तो महिला दौड़ते हुए आती है और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि परमात्मा, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते थे। तो कहानी का सार यही था कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। लेकिन ये सब जानते हुए भी ऐसा तो नहीं है कि हमारा दुःख कम हो जाता है। कई बार तो ये दुःख जाता ही नहीं है, रोते हुए हम याद करते हैं उन्हें। तो देखिए, आप रो कर के अगर आप याद करते हैं उन्हें और हर समय दुखी रहते हैं, तो वो आत्मा को भी पेन होती है, वो आत्मा भी दुखी होती है। तो अगर आप हर समय रोते रहेंगे, दुखी होके याद करेंगे, तो वो आत्मा बहुत पेन में रहेगी। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आत्मा ने जन्म ले लिया, तो जन्म ले लिया और एक बच्चे के रूप में है किसी घर में, और कई बार देखा गया है कि बच्चा होता है और बच्चा रात में बहुत रोता है। माँ-बाप बहुत परेशान होते हैं कि ये बच्चे को हुआ क्या है, पेट में दर्द है, भूख लगी है, क्या हुआ है? लेकिन बच्चा बहुत रात के वक़्त बहुत चिल्ला-चिल्ला के रोता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो क्या होता है कि उसके घरवाले हैं, वो याद कर रहे होते हैं उसको। तो जब उसको याद करते हैं तो बच्चा ऐसे में रोता है। कई बार बच्चे पैदा होते हैं किसी बीमारी को लेकर के पैदा होते हैं। इसका कारण यही है कि जो घर वाले हैं बहुत याद कर रहे होते हैं और कई बार कोई मृत्यु ऐसे होती है, किसी बीमारी से होती है, तो वो बच्चे को भी वो कोई ना कोई बीमारी जहाँ वो पैदा होता है, वो जहाँ पे आत्मा वो दोबारा पैदा होती है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो देखिए, अगर आप उन्हें याद करेंगे तो वो भी तकलीफ में, आत्मा भी तकलीफ में रहेगी। अगर उन्होंने जन्म ले लिया है तो वो भी तकलीफ में रहेंगी। तो अगर आप याद करते हैं तो उनको खुश होकर के याद करिए, दुखी होकर के याद मत करिए। अगर आप दुखी होकर के याद करेंगे तो आप खुद देखिए, अगर आपको 3 महीने हो गया है इस दुःख में, तो आपको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। तो अगर आपको कोई बीमारी लगती है और परिवार में देखिए क्या होगा कि अगर आप उस दुःख में हैं, 3 महीने हो चुके हैं, तो आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हेवी हो जाएगा। यहाँ तक कि जो दूसरे मेंबर होंगे फैमिली को, वो भी अफ़ेक्टेड होते हैं। वो भी दुखी हैं क्योंकि परिवार में कोई मृत्यु हुई है, तो वो भी दुखी हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दुःख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाकी लोग निकल गए हैं। लेकिन आप अगर दुःख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको कोई डिज़ीज़ हुई है, 3 महीने कंटिन्यूअसली हो गया है, तो कोई ना कोई बीमारी आपको लग रही है, तो उस चीज़ से पूरा परिवार अफ़ेक्टेड होता है और घर का वातावरण पूरा अफ़ेक्टेड होता है, बहुत हेवी हो जाता है घर का वातावरण, जहाँ पे लोग मतलब हर समय रोते रहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई देखिए, कहीं पे दुःख है, तो जो जैसे दुःख जो है ना, दुःख को अट्रैक्ट करता है और खुशी जो है, खुशी को अट्रैक्ट करती है। तो क्योंकि एनर्जी है ये, तो जैसे होता है ना कि जो दुखी लोग हैं ना, वो दुखी लोगों के बीच में बैठेंगे, जो खुश हैं वो जो जितने खुश लोग हैं उनके साथ बैठना पसंद करेंगे। तो क्या होगा, अगर आप सारा दिन दुखी रहेंगे, तो आप दुःख को अट्रैक्ट कर रहे हैं घर में। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको उस दुःख से बाहर निकलना चाहिए। तो उस दुःख से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं, तो आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, साउथ वेस्ट में बैठिए
अगर साउथ वेस्ट में जगह नहीं है आपके पास बैठने की, तो आप फेस करिए साउथ वेस्ट में और बार-बार ये रिपीट करिए कि भई जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका नाम लीजिए और ये रिपीट करिए कि आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं और स्वस्थ हैं। होंगे नहीं बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं, स्वस्थ हैं और हम भी यहाँ खुश हैं और स्वस्थ हैं। ये दोनों चीज़ें बोलिए, आप अपने लिए भी बोलिए और उनके लिए भी बोलिए और बार-बार रिपीट करिए। जब तक आपका दुःख कम नहीं हो जाता, तब तक आप इस चीज़ को रिपीट करिए। देखिएगा आप कुछ ही दिनों में आप ये महसूस करेंगे कि आपका दुःख कम हो गया है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि कोई अकाल मृत्यु हो जाती है घर में, बच्चे की मृत्यु हो गई, माँ-बाप के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स बार-बार ये अपने से सवाल करते हैं कि ये क्यों हो गया? कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमारे बच्चे के संग ऐसा क्यों हो गया? तो देखिए ये तो कार्मिक अकाउंट है। सब अपने कर्मों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी लिखवा कर के लाए हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें जीवन मिला है तो मृत्यु मिलना है, मरना ही है हम सबको। लेकिन सबकी देखिए मृत्यु निश्चित है एक समय पर। तो ये सिर्फ़ कर्मों पे आधारित है। तो आप अगर बार-बार ये सोच कर के दुखी होंगे तो वो आत्मा दुखी होगी, आपका बच्चा भी दुखी होगा। तो आप उनको याद करके दुखी मतलब ठीक है, आप याद ज़रूर करिए, लेकिन खुश होकर याद करिए, उनके जन्मदिन पे याद करिए। जन्मदिन पे कुछ उनके नाम पर डोनेशन करिए, खुश होइए कि भई तुम जहाँ पर भी हो, वहाँ तुम खुश हो और स्वस्थ हो। ये बार-बार रिपीट करिए, अपने लिए भी ये मैसेज दीजिए कि हम भी यहाँ पे खुश हैं और स्वस्थ हैं और तुम जहाँ पर भी हो, खुश हो और स्वस्थ हो। अगर आप ऐसे करेंगे तो उस आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी, वो पेन में नहीं रहेगी वो आत्मा, नहीं तो वो पेन में रहेगी। उसका जन्म भी होगा तो भी वो पेन में, बच्चा भी अस्वस्थ होगा, कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। तो आपको एक एनर्जी देनी है कि भई तुम जहाँ पे भी हो, खुश हो, स्वस्थ हो, हम यहाँ पे खुश हैं और स्वस्थ हैं। तो आप ऐसे करके देखिए, देखिएगा कि आपका दुःख काफ़ी कम हो जाएगा। और देखिए कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सपने में दिखाई देते हैं जो भी मृत लोग हैं वो अपने ही जिनकी मृत्यु हुई है वो कई बार उनको सपने में दिखाई देते हैं, कई बार वो लोग महसूस करते हैं घर में उनको और बार-बार उनके ही ख्याल में रहते हैं कि मतलब मुझे महसूस होता है, यहाँ पे महसूस होता है, मुझे सपने में बार-बार दिखाई देता है। तो आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के ईस्ट में आपके घर के ईस्ट में उनकी कोई पिक्चर लगी हुई है या उनकी कोई पिक्चर रखी भी हुई है या कोई फ़ोटो एल्बम या पिक्चर एल्बम आपने उनकी रखी हुई है जो कि ईस्ट डायरेक्शन आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है। कोई उनकी पिक्चर हो सकती है, कोई फ़ोटो एल्बम आपका हो सकता है जिसमें उनकी पिक्चर भी हो सकती है। तो अगर आप देखते हैं कि ईस्ट में रखा हुआ है तो आप उसे उठा कर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। साउथ वेस्ट की किसी अलमारी में रख दीजिए। और देखिए अगर किसी की मृत्यु हुई है अभी कुछ ही टाइम हुआ है और बहुत आप दुखी हैं और वो फ़ोटो आपने घर में सामने कहीं लगाई हुई है, तो उसे भी उठा कर के अंदर रख दीजिए और साउथ वेस्ट में रखिएगा। साउथ वेस्ट कुछ दिनों के लिए उसको अंदर साउथ वेस्ट में किसी अलमारी में रख दीजिए। बाद में उसे जब आप इस दुःख से बाहर निकल जाएँगे, तब उसे आप बाहर अगर लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, लेकिन साउथ वेस्ट में लगाइएगा, ईस्ट में नहीं लगाइएगा। तो आप ऐसा करके देखिए आपको थोड़ा दुःख कम महसूस होगा। लेट द ग्रीफ टू गो टू बी हेल्दी। अगर आप दुःख से बाहर निकलते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं।